शांति शांति। शर्मा जी के ही वाक्य को हम आगे बढ़ाते हैं। शर्मा जी ने दो बात बड़ी बढ़िया कही। धर्म रत होई, कोई कोई धर्म रत है। कितने मनुष्यों में कोई कोई धर्म रत होता है। तो महाराज हम ज्यादा कुछ न कर करके धर्मरत हो जाए, अपना सारा व्यवहार धर्म पूर्वक, अपने जीवन को हम धर्म पूर्वक जीवे। क्योंकि धर्म ते विरत योग से ज्ञाना, ज्ञान गम्य भेद बखाना। अगर हमने जीवन को धर्म पूर्वक जिया है तो निश्चित रूप से चौथे पन में वैराग्य हो जाएगा। विषय विराग, शर्मा जी ने बताया था, विषयों से विराग। और जब तक विषयों से विराग नहीं हुआ है, मोह शोक मोह की निवृत्ति नहीं हो सकती, दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। जब तक वासनाओं का क्षय नहीं हुआ है, हमारे दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती, राग द्वेष की निवृत्ति नहीं हो सकती, शोक मोह की निवृत्ति नहीं हो सकती। तो केवल एक ही चीज पकड़ लें कि धर्म पूर्वक हम अपना जीवन जीवें। और धर्म क्या है? जिंदगी में कभी नहीं चाहिए। जैसा हम चाहते हैं अपने लिए, वैसा दूसरे के साथ में व्यवहार करें। हम चाहते हैं हमको सब जगह सुख मिले, सब वस्तु में सुख मिले, सब व्यक्ति से सुख मिले, सब परिस्थितियों में सुख मिले, सब काल में सुख मिले, सब देश में सुख मिले। ये तो चाहते हैं ना, यहाँ भी सुख मिले, अमेरिका में भी सुख मिले, सब हमको चाहे। यही तो हमारी चाह है ना। तो हम भी दूसरों को सुख दें, दूसरा का भला करें। देखिए पंजाबी लोगों को देखा, हमारे पास में ही एक गुरुद्वारा बनाए थे, कितना विशाल, कितनी जगह उन्होंने एक्वायर कर ली। देखते देखते उन्होंने सिद्धांत बना रखा है कि हमें अपनी इतनी आवक में से इतना खर्च करना, धन को धर्म के लिए निकालना है। क्या हम निकाल पाते हैं? अरे भाई 10% बोला है, हाथ पे कलेजे पे हाथ रख करके बोलो। क्या 10%, क्या 5% में निकाल पाते हैं? क्या 5% ही धर्म के ऊपर खर्च कर पाते हैं? क्या साधु संतों की सेवा में, किसी वृद्धाश्रम में, या किसी भी किसी की भलाई में, किसी कन्या, गरीब कन्या की शादी में, किसी रोगी के इलाज में, क्या हम 10% क्या 5% भी खर्च कर पाते हैं? क्या मान ले किसी को 40,000 पेंशन मिल रही है, तो 5% कितना हुआ शर्मा जी? निकालना है साहब शर्मा जी। 40,000 से 5% कितना हुआ? या 2%? 2,000। अरे 2,000 नहीं तो मैं बोलता हूँ 2% भी, 2.5% दे दो तो 1,000 हो गया। तो क्या हम 2,000 भी निकाल पा रहे हैं क्या? या 1,000 भी निकाल पा रहे हैं क्या धर्म के नाम पे? अरे बातें करने से तो काम नहीं चलता, प्रैक्टिकल में आना पड़ेगा। अरे हमारे तुलसीदास ने ऐसे ही थोड़े लिख दिया है, धर्म से विरत योग से ज्ञाना, धर्म ने दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। क्या हम सत्य बोल पाते हैं? क्या है? क्या हम सत्य बोल पाते हैं? अरे महाराज कहीं कहीं गोता खा जाते हैं, सत्य बोल देते हैं। धर्म ने दूसर सत्य समाना, तो सत्य पूर्वक जीवन जिया, यही धर्म है। धर्म क्या है? हमारे नारद जी बोल रहे हैं धर्म क्या है?
हमारे गुरुजन हमारे शास्त्र में जो लिखा है, जो बोला है, उसके अनुसार हम आचरण करें, ये धर्म। पतंजलि हमारे ऋषि ने बोला, क्या बोला है? हाँ, राग द्वेष आसक्त वृत्तियों का निवारण करें, ये धर्म। हमारे अंदर राग द्वेष वृत्तियां हैं, वो हमारी निकल जाए, ये धर्म। दूसरा हमारे क्या नाम है, दूसरे से उनका नाम मैं याद नहीं आ रहा है, उन्होंने बोला है कि हमारे मन और इंद्रियों के नियंत्रण कर सके, हमारा मन और इंद्रियों को नियंत्रण करने की जो सत्ता हमें मिले, वो धर्म। मतलब वो शक्ति कि हमारा मन भी संयम में और इंद्रिया में संयम में, ये है धर्म। तो क्या हमारी इंद्रियां संयमित हैं? क्या हमारा मन संयमित रहता है? क्या तो मनुष्य नाम सहस्त्र इसलिए बोल दिया गया है कि हम जो बताए हुआ जो बताए हुआ शास्त्र का, गुरुजनों का, उसके अनुसार रसिक उस पथ के अनुसार हम नहीं चल पा रहे हैं। अरे भाई, बार बार यही बोला जा रहा है कि वासनाओं की शांति जब तक नहीं होगी संसार में, कहीं भी आपको सुख नहीं मिलेगा। जब तक वासनाओं का क्षय नहीं होगा, तब तक मोह की, शोक की शांति नहीं होगी। वासनाओं का जब तक वासनाओं का क्षय नहीं होगा, जब तक मन का विक्षेप शांत नहीं हो सकता, मन की चंचलता नहीं मिट पाएगी। ये बार बार बोला जा रहा है। तो हम अपनी वासनाओं को शांत करने में समर्थ हैं कि नहीं? सुनते तो बहुत है हम, लेकिन क्या हमने अपनी वासनाओं को शांत करने का प्रयत्न किया है? क्या वासना हमारे ऊपर हावी हो जाती है, ऐसा घर बनाना है, ऐसा हमको ये चाहिए, हमें ऐसी शादी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमारे हजार तरह की वासना है, संग्रह की, भोग की। तो हमारा संग्रह में से मन विरक्त हुआ क्या? अब हमको कुछ नहीं चाहिए, प्रभु कृपा से ये सदविचार आया, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा हमारे अंदर जो भाव आया क्या? अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बहुत कुछ मिल गया, परमात्मा ने बहुत दे दिया हमको, हमारी औकात से ज्यादा दे दिया है, ऐसा भाव आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो ये जो और चाहिए, जो चाह जो है, ये मिट नहीं रही है। जब तक ये नहीं मिटेगी, वैराग नहीं होगा। क्योंकि जब तक समुद्र आदि हमारे सम दम उपरति विदिक्षा श्रद्धा समाधान जो खट संपत्ति है, वो हमारे हृदय में जब तक नहीं आएंगी, जब तक बुद्धि स्थिर नहीं होगी, वैराग्य नहीं होगा, बुद्धि स्थिर नहीं होगी, मन डामाडोल रहेगा, मन हावी हो जाएगा, बुद्धि नौकर हो जाएगी। तो श्रवण मनन का फल यही है महाराज, हमारी बुद्धि स्थिर हो जाए। लेकिन श्रवण मनन के साथ में हम समदम आदि समदम उपरति प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान, ये वैराग के खट संपत्ति हमारे अंदर आई है कि नहीं आई है? श्रवण का फल ही है, श्रवण का फल है वैराग्य, खट संपत्ति आना, ये श्रवण का फल है महाराज। जिसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्त नहीं होगी, अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी, ब्रह्माकार वृत्ति जिसको प्राप्त नहीं होगी, उसको सत्य सुख की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती है। तो सच्चे सुख की प्राप्ति कब होगी? कि ब्रह्माकार वृत्ति शांति तभी मिलेगी। बोला करता हूं, सदा शांत रहती है समता के पीछे, ब्रह्माकार वृत्ति आएगी, समता आ जाएगी।
और शांत प्राप्त करना है, शांत प्राप्त करना है तो निध्यासन, निध्यासन रूप भावना प्राप्त करो। और निध्यासन रूप भावना प्राप्त करनी है महाराज, तो श्रवण मनन आदि, श्रवण मनन करो, जिससे तुम्हारी बुद्धि जो है समर्थ बुद्धि प्राप्त होगी, स्थिर बुद्धि प्राप्त होगी, आप स्थिर गति बनोगे। तो बुद्धि आपको प्राप्त करनी है तो समदम आज खट संपत्ति को आप प्राप्त करना होगा। वेदांत का सार आपको बता रहा हूँ महाराज, वेदांत का सार यही है, बुद्धि को प्राप्त करनी है तो समदम आज खट संपत्ति आपको प्राप्त करनी होगी, और वो प्राप्त होगी श्रवण मनन से ही। तो सबसे पहला पगथिया जो स्टेप है वो श्रवण और मनन। ठीक से हमने श्रवण किया है, हमको वैराग्य होगा ही, क्योंकि विवेक, श्रवण से ही तो विवेक जागृत होगा ना, दूसरा कोई साधन नहीं है विवेक जागृत करने का। श्रवण से विवेक जागृत हो, विवेक जागृत होगा तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा, और वैराग्य हो जाएगा तो हमारी समदमादि हो जाएगी, तो हमारी जो बुद्धि जो है स्थिर हो जाएगी, और बुद्धि स्थिर हो जाएगी ना, तो कुछ ब्रह्माकार वृत्ति की निर्देशन के द्वारा हमारी भावना, ये भावना शुद्ध होगी। ये यहाँ बोला गया कि महाराज नास्ति बुद्धि न च युक्त भावना न च भाव्यत शांत शांत से कुत सुखम, ये 66वां श्लोक दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मन में शांत का भाव क्यों है? क्योंकि हमारी जो बुद्धि जो है उसका आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ है, उसमें विचार करने की क्षमता नहीं आई है, इसलिए उसको शांति नहीं मिल रही है। उसके अंदर क्षमता आ जानी चाहिए बुद्धि के अंदर। देखिए भाई, सभी लोग सुख चाहते हैं, दुख तो कोई चाहता ही नहीं है, अपना होना सब चाहते हैं, अपना अस्तित्व सब चाहते हैं, अपना स्वरूप, ये अपना अस्तित्व, ये सर, तो ज्ञान जो है वो अपना स्वरूप है, ये सुख ही अपना स्वरूप है। तो प्रश्न ये उठता है कि सुख की प्राप्ति कब होगी? सुख की प्राप्ति होगी जब तुम शून्य हो जाओगे, हमेशा आकाश, ये हृदय आकाश जो है, हृदय आकाश शुद्ध हो जाएगा, यही महाराज सुख है। इसे हमारे हृदय आकाश में कहीं आने नहीं चले, काम की आंधी है, क्रोध की आंधी है, लोभ की आंधी है, ये तूफान आते रहते हृदय आकाश में, इसी का नाम तो दुख है। तो ये हमारे हृदय में काम की आदि, क्रोध की आदि, लोभ की आदि, ये तूफान हृदय आकाश में न चले, शांत सुख। ख में देखो, सुख में भी ख है और दुख में भी ख है कि नहीं? सुख दुख है ना, लेकिन ब्रह्म कौन है? कम ब्रह्म खंग ब्रह्म, ब्रह्म कौन है? जो निष्प्रपंच है, प्रपंच से परे, दुख और सुख दोनों का दृष्टा। तो हम दोनों के दृष्टा बन जाए, सुख के भी और दुख के भी। देखिए आकाश किसको बोलते हैं, है? जो सबको खा रहा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु चारों को खा करके अंत, सबका अंत। इसी प्रकार से महाराज हम
ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म कौन है? जो सब अविद्या को खा जाता है, ज्ञान स्वरूप जो अविद्या को खा जाता है, अंधकार अविद्या रूपी अंधकार को समाप्त कर देता है, वह ब्रह्म। एक बार का दृष्टांत आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु पाठशाला में पढ़ते थे, तो पंडित जी जो है बता रहे थे क बोले ख बोले ख। तो चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे, क्या बोले? क्यों ये बताइए पहले क क्यों आया, ख क्यों नहीं आया? पहले क बोल रहे हो फिर ख बोल रहे हो, तो कई पहले क्यों बोला जा रहा है, ख पहले क्यों नहीं बोला जा रहा है? अब देखिए छोटे से बच्चे चैतन्य महाप्रभु कितनी बड़ी उनके अंदर बुद्धि। अब पंडित जी उसका जवाब नहीं दे पाए कि पहले क क्यों बोला जाता, ख क्यों नहीं बोला जाता। अब वो अपने प्रिंसिपल जो उनसे बड़े विद्वान संत थे उनके पास में गए, उनके पास में जाकर के पूछा, तो उन्होंने फिर सिद्धांत बताया। बोलो उनको बोलो कमीन्स करो और कमीन्स खाओ। तो पहले करो जब खाओ, जब भोगो। पहले कुछ करो, पहले कुछ कर्म करो। तो पहले काम करना फिर खाना। तो ये ख जो है महाराज, ख सबको खाने वाला है, सारा खाने वाला है, महाप्रल है प्रकृति। ख ये ब्रह्म ज्ञान सबको खा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? जहाँ अशांति है ना, वहां सुख की प्राप्ति नहीं हुआ करती, वहां सुख नहीं मिलेगा। नास्ति बुद्धि अयुक्त से, जो बुद्धि अयुक्त है, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। अयुक्त मीन्स जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, डामाडोल बुद्धि है। और बुद्धि स्थिर उसकी होती है जो मन जो है हावी मन मालिक बन जाता है, बुद्धि नौकर बन जाती है, उसी की बुद्धि अस्थिर होती है। क्योंकि वो आदमी साधन संपन्न नहीं है। समाधि जो साधन है ना, और गुरु के पास में जाकर के श्रवण मनन नहीं कर रहा है, तो ऐसे आदमी की बुद्धि जो है अयुक्त होती है। और जो श्रवण मनन कर रहा है, गुरु के अनुसार शास्त्र के अनुसार चल रहा है, उसकी बुद्धि महाराज युक्त होती है। क्योंकि युक्त बुद्धि में निश्चय हुआ करता है। क्योंकि जब मनन कर रहा है ना, तो युक्ति द्वारा वो समर्थन करता है। जो शास्त्र का श्रवण कर रहा है वो युक्तियों के द्वारा चिंतन करेगा। जो बुद्धि संपन्न होगी, प्रज्ञा बुद्धि उसको प्राप्त होगी। तो श्रवण मनन ये युक्ति है महाराज। उसको जो धारण नहीं करेगा उसकी बुद्धि काम नहीं देगी। नास्ति बुद्धि युक्त भावना। जो श्रवण मन नहीं करेगा उसमें भावना नहीं होगी। अब ये भावना क्या है? भावना मीन्स जो निर्ध्यासन भी नहीं होगा उससे। भावना माने विजातीय प्रत्यय का तिरस्कार और सजाती प्रत्यय का प्रभाव। तो जिस वस्तु का हमने श्रवण किया है ना, मनन किया है ना, उसका बार बार दोहराना, आवृत्त होकर के वो भावना में सोचना, निर्ध्यासन करना। वो जब तक वो अयुक्त है, जब तक वो भावना नहीं हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है? पहले समतम आदि खट संपत्ति संपन्न हो जाओ, संपन्न होकर के श्रवण मनन करो, तब आपको बुद्धि मिलेगी, तब आपको ज्ञान मिलेगा।
और जब बुद्धि मिल जाएगी तो आप निर्ध्यासन करके अपनी स्थिति को प्राप्त कर लोगे। हाँ, जब तक नहीं न चाहे तो शांति। श्रवण तो बहुत कर लिया, मनन तो बहुत कर लिया, हम भी आप भी कर रहे हैं, लेकिन निर्ध्यासन नहीं हुआ है। ये कमी है हमारे आपके अंदर, क्योंकि जब तक निर्ध्यासन नहीं होगा तब तक मनोराज की शांति नहीं हो सकती। लाख उपाय करना, मनोराज शांत नहीं होगा, विपरीत भाव शांत नहीं होगा, आवरण भंग नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है महाराज। जब हम श्रवण मनन करेंगे तब हमको बुद्धि मिलेगी, ज्ञान मिलेगी, और जब बुद्धि मिलेगी तो हम निध्यासन करके अपनी स्थिति को प्राप्त करेंगे। यदि भावना नहीं करोगे ना तो तुम्हारी बुद्धि चाहे कितनी भी बढ़ जाए, भावना मीन्स निध्यासन, इस बात को ध्यान में रखो। भावना मीन्स निध्यासन। जब भावना नहीं करोगे तो तुम्हारी बुद्धि चाहे जितनी बढ़ जाए, युक्ति है चाहे कितनी भी कर लो, मन में श्रवण मनन चाहे जितना भी कर लो, लेकिन तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। कितनी बड़ी बात है। निर्ध्यासन जब तक नहीं करोगे, कितना भी श्रवण मनन कर लेना, शांति नहीं मिलेगी। शांति माने क्या है? शांत माने अविद्या विद्या के कार्य का तिरस्कार होकर के ब्रह्म विद्या की जो प्राप्ति है, मंज प्रपंच समाप्त, प्रपंच के कारण जो अविद्या का समन, ब्रह्माकार वृत्ति, परम वृत्ति, चमड़ा वृत्ति, शांति, वो प्राप्त हो जाएगी महाराज। अशांत है कुतः सुखम, जो अशांत है जब तक ज्ञान वैराग नहीं हुआ है, रोज कहां से मिल सकता है? तो जिसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्त नहीं होगी, अविद्या निवृत्त ब्रह्माकार वृत्ति जिसको प्राप्त नहीं होगी, उसको सच्चे सुख की प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, ब्रह्माकार वृत्ति, अविद्या निवृत्त। हाँ, ब्रह्माकार वृत्ति मीन्स विद्या की निवृत्ति वहां हो जाती है, अपने आप होती है। बिना विद्या की निवृत्ति के ब्रह्माकार वृत्ति आएगी नहीं, बनेगी नहीं। तो ब्रह्माकार जिसकी वृत्ति बनेगी उसको सच्चे सुख की प्राप्त हो जाएगी। और बिना निर्ध्यासन के वो ब्रह्माकार वृत्ति आने वाली नहीं है, लाख प्रयत्न कर लेना। इसलिए सुख की प्राप्त करनी है तो ब्रह्म साक्षात्कार रूपा वृत्ति शांत प्राप्त करो, ब्रह्म साक्षात्कार रूपा वृत्ति धारण करो। और शांत प्राप्त करनी है तो निर्ध्यासन रूपी भावना प्राप्त करो। बार बार वही चीज मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि निर्ध्यासन रूप भावना, निर्ध्यासन रूप भावना समझ में आ गई कि नहीं आ गई? भावना मीन्स निर्ध्यासन, उसको प्राप्त करो। और निर्ध्यासन रूप भावना प्राप्त करनी है तो श्रवण मनन रूपा जो बुद्धि है उसको प्राप्त करो। और बुद्धि प्राप्त करनी है तो समदम आल सत संपत्ति है, उसको प्राप्त करो। महाराज ये वेदांत का सारा सार आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया, यही वेदांत का सार है, ये गीता का सार है। नास्ति बुद्धि न भावना न च भावयत शांत कुतः शांत अशांत से कुतः सुखम। जब तक अशांत है
उसको सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है? तो मनुष्य शांत कब तक है? जब तक वो कुछ पकड़े हुए है, वासनाओं को पकड़े हुए है। बार बार यही बोल रहा हूँ, बार बार। जब तक वासनाओं का क्षय नहीं होगा, मन का विक्षेप शांत नहीं हो सकता है, बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती है, दुख ही दुख है, सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, समत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, अयुक्त अयुक्त है, युक्त नहीं है। हाँ, युक्त कौन है? युक्त आहार विहारस्य। युक्त कौन है? कर्मण्य अकर्मण्य पश्चेत, वो युक्त है। और तीसरा युक्त कौन है? युक्त आसीत मत पर। 3 दृष्टांत दिए युक्त के, 3 दृष्टांत। पहला दृष्टांत दिया युक्त आहार विहारस्य, दूसरा दिया दृष्टांत कर्मण्य अकर्मण्य पश्चेद अकर्म च कर्म, यह सब बुद्धिमान मनुष्य से संयुक्त कृष्ण कर्म करता, संयुक्त। तो युक्त जो नहीं, जब तक युक्त नहीं है, नास्ति अयुक्त न च भावना, युक्त नहीं है, उसके अंदर भावना कहाँ से आ सकती है? और निर्देशन कहाँ से कर सकता है? क्योंकि बुद्धि अयुक्त है। युक्त माने योग, साधना, उपाय, हाँ, जो बना रहना चाहिए, युक्त। तो अपने को सुखी रहने की युक्ति चाहिए महाराज। हाँ, और अयुक्त कब है? जब तुमने अपने को मैं मेरा मान लिया है। ये मैं मेरा, जब तक हमने अपने आप में मैं मेरा मान लिया, तब तक वो अयुक्त है महाराज। क्योंकि अयुक्त जो है वो टिकाऊ नहीं है, अयुक्त है मन सदाचारी नहीं है। हाँ, न आचार से युक्त है, न बुद्धि उसी की युक्त है। हाँ। वो बोलते हैं ना, घर का कुत्ता गगन घाट का, ऐसा बोलते हैं, एक कहावत है। और भावना जिसके नहीं, बिना भावना के शांत नहीं। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। हाँ, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का रहता है। तो समय हो गया, पानी को विराम देता हूँ, कल चलेगी महाराज। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, जय श्री। जय श्री कृष्ण। अभी शर्मा जी जुड़ नहीं पाए हैं। अच्छा। और आपने जो सुनाया, करो करो फिर खाओ। हाँ, करो करो फिर खाओ। और जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, खंग ब्रह्म तो खा जाएगा, अद्भुत खा जाएगा, सबको खा जाएगा, सबको खा जाएगा। ब्रह्म सबको खा जाता है, ज्ञान सबको खा जाता है महाराज, किसी को बाकी नहीं छोड़ता है। सब साफ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पूर्ण वैराग्य है, वहाँ उपरांता है, बीज भुन गया, अब वो उगने वाला नहीं है। वासनाओं का बीज भुन गया, तो हमारा बीज भुन जाना चाहिए। स्थिति हमारी कितनी है, हम कितना पैसे को पकड़ के बैठे हैं, कितना हम धर्म के ऊपर आचरण, धर्म का आचरण कर रहे हैं, ये हमें देखना है महाराज। जब तक धर्म से आचरण नहीं होगा ना, धर्म का आचरण नहीं होगा, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, विरक्ति हो ही नहीं सकती, वैराग नहीं होगा, ये वासना के क्षय हो ही नहीं सकता, विषयों का क्षय हो नहीं सकता, मन कंट्रोल में हो ही नहीं सकता है। बार बार एक ही बात। तो एक रस्ते को हम पकड़ लें
और वो रास्ता है धर्म से विरत। हम अपने जीवन को व्यवहार को धर्म पूर्वक जिए, चौथे पन में जा करके वैराग अवश्य हो जाएगा। मैं गारंटी से लिख करके बोलता हूँ आपको, पूरे कागज पर लिख के बोलता हूँ, क्योंकि एक महान संत का वाणी जो है वो कभी झूठी हो सकती है क्या? तुलसीदास ने बोली है धर्म से विरत योग से ज्ञान गम्य वेद बखाना। तो एक महान पुरुष की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती महाराज, इतने विरक्त पुरुष की। तो धर्म कामता प्रसाद जी कुछ देखिए हंड्रेड की है। बोलिए 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 बोलिए। जी जी, जय श्री कृष्ण। कह रहे थे कि अंतःकरण जब शुद्ध होगा तो श्रवण से ही आप बोल रहे हैं आत्म साक्षात हो जाएगा। आज जो है निधिध्यासन पर बहुत जोर दे रहे हैं। जब तक श्रवण मनन से कुछ नहीं होगा, जब तक निधिध्यासन नहीं होगा। तो अंतःकरण शुद्धि के लिए निधिध्यासन जरूरी है। तो निधिध्यासन को थोड़ा खोलिए और साफ। जय श्री कृष्ण। देखिए, अंतःकरण शुद्ध होगा जन्म जन्मांतरों से हमने जो उपासना किया, साधन किया है, कर्म योग का, ध्यान योग का, भक्ति योग का, ज्ञान योग का, जो भी साधन किया है, सारे साधनों का फल है अंतःकरण की शुद्धि। अगर हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया है तो श्रवण मात्र से ही ज्ञान हो जाएगा, फिर मनन की और निध्यासन की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, श्रवण मात्र से किसी को ज्ञान हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि नहीं है, इसलिए ज्ञान नहीं हो रहा है। इसलिए ये मनन और निध्यासन की जरूरत है बार बार। इसके लिए पूरा शास्त्र, इतने उपनिषद और इतना गीता जी और रामायण और सब भरे पड़े हैं, भागवत इसी के भरे पड़े हैं। इसी प्रकार से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, भक्ति मार्ग से हो जाए, ज्ञान मार्ग से हो जाए, योग मार्ग से हो जाए, कर्म योग निष्काम कर्म भाव से हो जाए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलो सर, ये निधिध्यासन के लिए थोड़ा एक दोबारा बताए ना कि सब सजातीय वृत्ति का तो ग्रहण और विजातीय का तिरस्कार, ये एक ये है। और सजाती वृत्ति का ग्रहण और विजाती वृत्ति का तिरस्कार, यही निध्यासन है। और सब एक जो आवृत्ति जो ग्रहण कर लिया कि उसमें ये लिखा हुआ है आत्मबोध के अंदर कि जैसे मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूँ, तो इसका बार बार अभ्यास है। एक मिनट सुने, तो बार बार अभ्यास करें तो जिस प्रकार रोग जो है, रोग की शांति दवाइयों से हो जाती है, उसी प्रकार ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, निध्यासन जो है ना, निध्यासन अब चिंतन विजाती वृत्ति क्या है? देखिए, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये इंद्रिय नहीं हूँ, ये पंचकोश अन्नमय कोश नहीं हूँ, प्राणमय कोश नहीं, मनोमय कोश नहीं, विज्ञानमय कोश नहीं, आनंदमय कोश नहीं मैं हूँ। मैं ये अंतःकरण नहीं हूँ, मनोबुद्धि अहंकार नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ। तो मैं फिर ये इस प्रकार से चिंतन करते करते अपने में स्थिरता, एक ध्यान और निध्यासन में इतना ही अंतर है। धीरे धीरे अपने स्वरूप में स्थित, मतलब तादात्म्य निध्यासन का मतलब है हमारा तादात्म्य जो जड़ चेतन का ग्रंथि है, वो ग्रंथि समाप्त हो जाए, कट जाए, ग्रंथि कट जाए। ये तादात्म्य जो है ये समाप्त हो जाए। जो तादात्म्य है इसलिए अहंकार है, तादात्म्य इसलिए राग द्वेष है, तादात्म्य इसलिए वासना है, तादात्म्य इसलिए ये आसक्ति है। तो ये जब तक जड़ ग्रंथि जो तादात्म्य समाप्त नहीं होगा, जब तक अपने स्वरूप में स्थिति नहीं होगी। जैसे ही तादात्म्य समाप्त होता चला जाएगा, ये सब मट से चले जाएंगे अपने आप, और अपने स्वरूप का अनुभव होता चला जाएगा। तो वो निध्यासन से करो या योग साधना से करो। समाधि में जाते हैं, समाधि में जाते हैं, लेकिन समाधि का मतलब है
कितने दिन तक समाधि के बाद में वो वहीं पे आ जाता है जहां से समाधि ली थी, उसका विक्षेप शांत नहीं होता है। समाधि मीन्स कोई पानी है, पानी में जो मैल है, तो मैल जो है शांत नीचे बैठ जाता है। समाधि का मतलब जो मैल है पानी का वो नीचे बैठ गया, पानी स्वच्छ हो गया। स्वच्छ हो गया तो उसमें अपना मुंह देख लो। लेकिन जैसे ही हवा चली, समाधि में से हटे, हवा चली तो फिर मैल फिर ऊपर आ गया, तो फिर वो मैल आ गया, मीन से विक्षेप फिर आ गया। तो समाधि में हाँ धीरे 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 फिर वो मैल जो है शांत होता चला जाता है। तो बुद्धि जैसे जैसे सूक्ष्म होती चली जाएगी, समाधि से भी बुद्धि जो है एकाकार होकर के सूक्ष्म होती है, और जितनी सूक्ष्म होगी उतनी वो परमात्मा के तदाकार होती चली जाएगी। उतनी तदाकार होती चली जाएगी, उतना ही वो विराट होती चली जाएगी। क्योंकि अणु अणिया मैं तो महियान, जितना जितना जो चीज अणु होगी उतनी उतनी वो विशाल होगी। तो विशाल हमको अपने आप को विशाल करना है। अभी हम परमात्मा की गोद में हैं, क्योंकि हम व्यस्त के साथ तादात्म्य में हैं। व्यस्त के साथ, ये स्थूल व्यस्त के साथ तादात्म्य हमारा स्थूल व्यस्त, हम अपने आप को भी स्थूल व्यस्त माने बैठे हैं, ये 3.5 हाथ का। और जो हम समस्त व्यस्त के साथ समस्त के साथ में हम एकाकार हो जाएंगे, मतलब विराट के साथ में एकाकार हो जाएंगे। यानी ये व्यस्त भाव जब छूट जाएगा, मतलब शरीर भाव जब छूट जाएगा, व्यस्त भाव मीन शरीर भाव, शरीर भाव जब छूट जाएगा तो हम विराट के साथ एक हो जाएंगे। ये शरीर भाव ही हमें विराट के साथ एकाकार नहीं होने देता। हमारी बुद्धि इतनी विराट हो जाएगी आकाशवत, तो जितनी सूक्ष्म होगी उतना ही वो विराट होती है। ये सिद्धांत है, नो अणियाम मैं तो महियाम, ये सिद्धांत है। तो इसलिए बोला गया एकार और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही उस तत्व को प्राप्त किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, इसलिए बोला गया है। क्योंकि जितनी सूक्ष्म होगी उतनी वो विराट होती चली जाएगी। तो हम विराट जैसे विराट होंगे तो अभी परमात्मा की गोद में है, वे परमात्मा के साथ एकाकार हो जाएंगे, ईश्वर के साथ एकाकार हो जाएंगे, परमात्मा से अभी नहीं। फिर ये अंतःकरण भी छूट जाए। अंतःकरण का भाव मतलब जब तक अंतःकरण का भाव है, जब तक द्वैत भाव बना हुआ है, मैं और तू जब तक बना हुआ है, जब तक अंतःकरण भाव है। स्थूल समस्त से हमारा भाव कटेगा, फिर हम सूक्ष्म समस्त से भाव कटे। जब सूक्ष्म समस्त से भाव कटेगा तो हम जो है फिर ये द्वैत समाप्त होगा, फिर मैं तू का द्वैत समाप्त हो जाएगा। सर आपकी बात मेरे को बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा विचार था उसका मैंने कहा है कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूँ। इसकी बार बार आवृत्ति करें, निधिध्यासन करें तो इसका फर्क पड़ेगा कि नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ। देखिए निध्यासन करो, अगर समदम आदि बैराग नहीं है तो निध्यासन कोई काम नहीं देगा। ठीक है सर, निध्यासन होगा ही नहीं ना। निध्यासन में भी एकाग्रता तो आनी चाहिए ना। निध्यासन में एकाग्रता, शून्यता आनी चाहिए शरीर की। निध्यासन का मतलब क्या है? निध्यासन का मतलब क्या है? विजाति का परित्याग, सजाति का एकाकार। तो सजाति का मैं आत्मा, विजाति का ये शरीर और ये प्रकृति पूरा। तो इसका ये हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वे वैराग्य नहीं है। वैराग्य नहीं है, क्योंकि वो समदमादे संपत्ति हमारे पास नहीं, वैराग्य नहीं। इसलिए संसार की वासना भी मेरे विक्षेप, हमको विक्षेप आता रहता है। भले हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं। ये तो एक कहावत है कि कबूतरों ने पंचायत की कि भेली आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, चुगना मत। सबने पंचायत कर ली, लेकिन भेली आ गया, दाना डाल दिया, जाल बिछा दिया,
फिर एक के बाद एक सबके सब जा करके टुकड़े लगे और उसने सबको लेकर के जाल में फंसा करके लेकर चला गया। तो होता ये है, हम बोलते हैं कि निर्यातन करेंगे और हम उस ब्रह्माकार वृत्ति को प्राप्त करेंगे, लेकिन वास्तव में वो जो वासना है क्या समाप्त हो गई क्या? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अगर वासना क्योंकि इसलिए तो मैंने बोला था आदिक समदवाद खट संपत्ति के द्वारा ही बुद्धि एकाग्र होगी। अरे और बुद्धि एकाग्र होगी। कुल मिला के वैराग्य होना चाहिए, मोटी बात ये। हाँ हाँ, वैराग्य बिना कोई काम नहीं चलेगा। जी हाँ जी, जी हाँ जी। जब तक ये कोरी बातें कोरी बातें हैं। जी हाँ जी, कोरी बातें हैं। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है महाराज। हाँ, अब मैया एक भजन सुना दो मैया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। माता रानी का भजन सुनाओ। अब और क्या कहा? माता रानी के सुनाओ। भजन सुनाइए, उसके बाद समापन करिए। अच्छा जी। बाजे सांसों की शहनाई, मैया आज मेरे घर आई। बाजे सांसों की शहनाई, मैया आज मेरे घर आई। मेरी अखियाँ खुशी से आज रो पड़ी, कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी। ओ कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी। ओ बाजे सांसों की शहनाई, मैया आज मेरे घर आई। मेरी अखियाँ खुशी से आज रो पड़ी, कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी। ओ कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी। देखो सच हुआ सपना गरीब का, पासा पलट गया मेरे नसीब का। देखो सच हुआ सपना गरीब का, पासा पलट गया मेरे नसीब का। पासा पलट गया मेरे नसीब का। मिली ममता की छाँव, धरती पे ना पड़े पाँव। मिली ममता की छाँव, धरती पे ना पड़े पाँव। आज खुशियों की आई है शुभ घड़ी, आज खुशियों की आई है शुभ घड़ी। कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी। ओ कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी। देखो आई वो तो मेवा मिश्री खाने, भोग हलवा और चने पूरी का लगाने। देखो आई वो तो मेवा मिश्री खाने, भोग हलवा और पूरी चने का लगाने। भोग हलवा और पूरी चने का लगाने। घर में मैया आन विराजी, भोग लगाए राजी राजी। घर में मैया आन विराजी, भोग लगाए राजी राजी। रोटी रूखी सूखी खाए बिन झोपड़ी। कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी। कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी। जैसे राम जी ने
अम्बे आदि भवानी, जय 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 जगदम्बे रानी। वैसे अम्बे आदि भवानी, जय जय जगदम्बे महारानी। हमें तारने को आई सिंह पे चढ़ी, हमें तारने को आई सिंह पे चढ़ी। कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोंपड़ी, ओ कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोंपड़ी। इन्हें जाने नहीं दूंगी किसी और से, इन्हें बांध लूंगी भावना की डोर से। इन्हें जाने नहीं दूंगी किसी और से, इन्हें बांध लूंगी भावना की डोर से। इन्हें बांध लूंगी भावना की डोर से। मैया भक्तों की रखवाली, सबकी रक्षा करने वाली। मैया भक्तों की रखवाली, सबकी रक्षा करने वाली। मैया सबको सब कुछ देने वाली। उनकी सेवा में रहूंगी सदा मैं खड़ी। कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोंपड़ी, ओ कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोंपड़ी। ओ बाजे सांसों की शहनाई, मैया आज मेरे घर आई। बाजे सांसों की शहनाई, मैया आज मेरे घर आई। मेरी आँखियाँ खुशी से आज रो पड़ी। कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोंपड़ी, ओ कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोंपड़ी। जय माता दी सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता की सब मिल बोलो जय माता की। वैष्णो रानी जय माता, अम्बे कल्याणी जय माता की। वो कष्ट निवारे जय माता की, वो पार लगा दे जय माता की। वो जोड़े दर्पण जय माता की, माँ दे के दर्शन जय माता की। वो है दुख हरणी जय माता की, वो है सुख करनी जय माता की। जय माता की, जय माता दी, जय हो जय माता दी। जयकारा जयकारा जयकारा, शेरवाली का बोलो जयकारा। जयकारा जयकारा जयकारा, गौरी माता का बोलो जयकारा। जयकारा शेरवाली का बोल, साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्ची दूता वाली माता तेरी सदाई जय। जय माता दी। ये वर्मा जी 29 तारीख का हवन था। ये सब माता जी ने ये उनकी कृपा से ये मंदिर बनवा दिया है शरीर से। वर्मा जी सब पूरी मूर्तियों का दर्शन करा दें। वर्मा जी भोलेनाथ का भी दर्शन करा दें। वर्मा जी ये सब दर्शन करा दें। 29 तारीख का वर्मा जी का उनकी पत्नी का हवन था। ये दुर्लभता में गंगा के जमुना किनारे पे बिल्कुल ये मंदिर माता जी ने बनवा दिया। भोलेनाथ का भी उधर भोलेनाथ दर्शन करवा दो। भोलेनाथ का करवा दो। उधर भोलेनाथ का, हाँ ये भोलेनाथ का, ये दो मतलब 2 कमरे में। ये यहाँ से आगरा से रेणुका धाम 15 किलोमीटर है और वहाँ जमुना किनारे पे ये मैया की कृपा हो गई है तो इस शरीर से बनवा दिया है। 2006 में बना था ये, अभी 18 साल हो गए शायद। जय श्री कृष्ण। बस हमारे वर्मा जी बहुत, ये भोलेनाथ की
काफी बड़ी मूर्तियां, विशाल मूर्तियां हैं, 5 फुट की, 5.25 फुट। जय श्री राधे, जय श्री राधे। शर्मा जी की पत्नी आरती कर रही है। मैया शर्मा जय जी की पत्नी श्यामा आरती कर रही है। गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। माँ इनका नाम ओम रहता है जय महानगर वाली। अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राज, मैया रक्तांबर राज, रक्त पुष्पगल माला, रक्त पुष्पगल माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राज, खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, जय माँ भगवती, जय माँ भगवती, जय माँ भगवती। ओम जय अम्बे गौरी, आनन कुंडल शोभित, बड़े भाव से उन्होंने हवन किया। मैया नासाग्रे ओम जय अम्बे गौरी, जय माँ भगवती, ओम जयंती मंगलाकाली वज्रकाली महिषासुर मैया चंड मुंड संहार मैया मधु के कब दो मारे, मधु के कब दो मारे, दुर्रहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमलारानी,
वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल करणी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव ही। ओम जय अम्बे गौरी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। पूरा वीडियो ले लेते हैं।